तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। तो दोस्तों, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी 2022 में जो वैकेंसी निकली थी उसका फाइनली एग्जाम सरकार ने ले लिया है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर के। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर दिया है और सभी बच्चे जो है कि अपना आंसर जो है कि क्वेश्चन से मिला लिए हैं कि कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत। तो इस विषय पे आते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पूरी बात को विस्तार से समझते हैं। हम इसमें बहुत ही बेस्ट टॉपिक के साथ हूँ कि कम नंबर वाले का सिलेक्ट होने का क्या है कारण। बहुत से बच्चों का ये डर लग रहा है कि रिजल्ट में क्या होगा, मेरा तो बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है, नहीं होगा, कुछ होपलेस हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं आप सोचते हैं कुछ और होता है कुछ और देखिए, न्यू वैकेंसी सबसे बात करेंगे लास्ट में। न्यू वैकेंसी जो 30,000 पौधे घट के कैसे 18,000 हो जा रहे हैं, ऐसा क्या बात है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं खबर को विस्तार से। तो प्यारे साथियों, देखिए उत्तर प्रदेश टीजीटी 2022 भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई थी। देखिए भर्ती जो है कि 3,539 भर्ती थी टोटल टीजीटी की, जिसका अर्थ होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। टोटल 3,539 पद थे और ये परीक्षा 3 से 4 जून 2026 को आयोजित की गई। साथियों, काफ़ी टाल मटोल के बाद कई बार इस परीक्षा को डेट जारी करके कैंसिल किया गया। एग्जाम डेट बार बार टलता रहा, लेकिन फाइनली 3 से 4 जून को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। मेरे प्यारे साथियों, देखिए जबकि विज्ञापन जो है कि 2022 में ही निकला था, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि 22 और 26 में 4 साल का अंतर होता है। लगभग 4 साल तक अभ्यर्थियों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के बाद फाइनली एग्जाम तो हुआ। लेकिन देखिए इसका पैटर्न क्या था मेरे साथियों। पैटर्न था इसका टोटल 125 क्वेश्चन करने थे। जो टोटल ये क्वेश्चन 4 अंक का था, तो ये बनता है टोटल 500 अंक, यानी टोटल पूर्णांक 500 होता है। और मेरे भाई 500 होता है। अब देखिए, और इसमें जो समय दिया गया था आपको 2 घंटे दिया गया था, यानी 125 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे समय दिया गया था। और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का था। देख सकते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव, यानी कि नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं था। परीक्षा में आप जो मर्जी शो करो, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और चयन प्रक्रिया इसमें क्या होता है, देखिए लिखित परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा, नो इंटरव्यू। कोई भी इंटरव्यू इसमें अगर सोचता होगा, किसी का भ्रम होगा, तो इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओनली लिखित परीक्षा के एग्जाम के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, सबसे सभी के मन में यही है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। 125 में से मेरा मान के चलिए, यानी कि 500 में से हम कितने नंबर ले आके उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। अब सोचिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए दस्तावेज सत्यापन, अन्य लास्ट में जब आप सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तो होता ही है। अब बात करते हैं फाइनली कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेरे साथियों, बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, अभी तक आधिकारिक कट ऑफ जारी नहीं हुए हैं। वास्तविक कट ऑफ तो इन बातों पर निर्भर करेगी कि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, यानी टोटल एग्जाम कितने फॉर्म भरे थे और कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे। और तो हम इसमें बता दें आपको कि लगभग टोटल 9 लाख के 8 साढ़े 8 लाख के समथिंग जो कैंडिडेट थे इसमें फॉर्म भरे थे। और एग्जामिनेशन जो अटेंडेंस था साथियों, लगभग बहुत अगर ज़्यादा लेंगे तो 40% में तो बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 35% स्टूडेंट एग्जाम दिए थे। तो यहाँ से आप वो डाटा निकाल दीजिए, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि लगभग आपके 6, मान के चलिए कि 6 लाख भीड़ तो इसी तरह से ख़त्म हुई। वहीं लगभग 3 लाख कैंडिडेट जो बच्चे, उन्हीं में मतलब एक एग्ज़ाम दिए हैं। और उसी में से भी लगभग 50% की बात करें तो साथियों, जो बिल्कुल बेमन से बस फॉर्म भर दिए हैं, एग्ज़ाम देने गए हैं। तो यहाँ से भी बचता है फाइनल में मिला जुला ले तो 1 लाख जो बच्चे बचेंगे, वो लगभग मेन जो तैयारी करके एग्ज़ाम दिए हैं। तो समझिए कि अब जिसका जो जैसा बात करता है, इसमें जो नकारात्मक अंक नहीं है, तो सभी प्रश्न सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो प्लस पॉइंट बनता है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपकी मेरिट को आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। तो साथियों, बहुत चीज़ें डिपेंड करेगी। तब हम बात करते हैं जो पुराना अनुमान था, पिछली बार जो कट ऑफ गया था, उसके आधार पर हम देखेंगे। तो देखिए, जनरल के जो बच्चों का हम देखेंगे, यहाँ विश्लेषण करेंगे, तो वहीं लगभग देखिए यहाँ पे संभावित कट ऑफ हिंदी वाले बच्चों का जैसा पिछली बार 65 से 70 अंक पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा ईजी था। तो ये कट ऑफ आपकी मान के चलिए 100 क्वेश्चन जिस लेवल से बच्चे बता रहे हैं, तो 125 में से 95 और 100 मान के चलिए
कि 95 और 100 के बीच में है यदि आपका तो आप फाइनलिस्ट हुए थे कि आपका हो जाएगा। वहीं इंग्लिश में ले लेते हैं तो इंग्लिश का वहीं जो 90 to 95 है वो भी सिलेक्शन के लिए अपना समझ सकते हैं कि उनकी मतलब दावेदारी फिक्स है। मैथ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन था, समय नहीं था, कठिन था पेपर, तो वो मान के चलिए 90+ वाले का इसमें रिजल्ट हो सकता है। वहीं बात कर सकते हैं विज्ञान के लिए 75-80 देखिए पिछली बार कट ऑफ गया था और इस बार 100 के पास आसपास बता रहे हैं, जैसा कि अनुमान बच्चे बता रहे हैं उस हिसाब से 100 जिसका नंबर होगा उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए ये गाइस गेस्ट किया गया है बच्चों के जो है कि दिए गए सर्वेक्षण के आधार पर, ये कोई फाइनली कट ऑफ नहीं है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल इस पर ना जाइएगा, जो आपका होगा ठीक अनुमानित हम बता दे रहे हैं। और सामाजिक विज्ञान देखिए जिसका भी लगभग 90 से 100 आ रहा है वो श्योर है कि उनका हो जाएगा, क्योंकि ये भी मॉडरेट क्वेश्चन था, इजिट मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था न ज़्यादा लो ही था। और जीव विज्ञान की देखिए वहीं इसका क्वेश्चन 95 के आसपास जो अटेम्प्ट किया होगा 95 क्वेश्चन का सही होगा वो हो जाएगा। संस्कृत का साथियों 90+ रहेगा जो गेस किया गया उसके आधार पर, तो संस्कृत का जो है 90+ रहेगा तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप समझिए, अगर आप अपना विषय बताइए कमेंट में, हम उस हिसाब से उसका भी जो है कि करके बता सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो हम बता रहे थे अभी तक की जो वैकेंसी न्यू वैकेंसी थी 30,000, वो घट करके कैसे उस पदों को घटाया जा रहा है, एक बार कहा जाए कि 30,000 है, तो इसको भी विस्तार से समझ लीजिए इसमें क्या करना है और कैसे क्या है कुछ। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए प्राचार्य की 111 पदों पर भर्ती का अध्याचन और 25,000 शिक्षकों की रिक्तियाँ तैयार है साथियों, देख सकते हैं। प्राथमिक से लेकर के एडेड, माध्यमिक, एडेड, उच्च एवं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ई अध्याचन पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्तियों का विवरण मिलना शुरू हो गया है। मेरे साथियों पहला अध्याचन जो है कि एडेड महाविद्यालयों के प्राचार्यों के 111 पदों के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया है, यानी कि महाविद्यालयों में जो प्रधानाचार्य रहेंगे उनका जो है पद के लिए अब जो है कि पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एडेड माध्यमिक में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य को कुल मिला जुला करके 25,000, देखिए टोटल मिला करके 25,000 पद हो रहे हैं। और इसी को बच्चे टीजीटी को बता रहे हैं कि नहीं 25,000, तो ऐसा नहीं है, टीजीटी का 25,000 नहीं है, टोटल पद जो है 25,000 है। देखिए 25,000 से ज़्यादा पदों की रिक्तियाँ ये अध्याचन पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा और फाइनल रूप से पदों के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। देखिए यानी कि उधर भी रिक्तियों का जो है कि बात चल रही, गिनती हो रही है कॉलेजों में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितनी रिक्त हैं, तो उस हिसाब से उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई अध्याचन पोर्टल पर प्राचार्य किए पदों की रिक्तियां ऑनलाइन फिट कर दी है। प्रदेश में संचालित 330 एडेड महाविद्यालयों में 111 में प्राचार्य का जो पद रिक्त होने के कारण इस पर चयन की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। चूंकि प्राचार्य पद पर आरक्षण नहीं है इसलिए अध्याचन भेजने का कार्य तेजी से कर लिया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है कि 1017 पदों पर वर्ष 2022 के भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के तहत चयन प्रक्रिया जो है गतिमान है, उसका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है। इस कारण से नए पदों के सत्यापन में देरी हो रही है। निदेशालय इस बात का परीक्षण कर रहा है कि नई भर्ती के लिए उपलब्ध कराए गए 1500 से ज़्यादा पदों में ऐसे तो नहीं है जिनका अध्याचन विज्ञापन में भी भेजा गया हो। और इनके कहने का मतलब कहीं ऐसा भी पद तो नहीं जिनका एग्जाम हो गया उसको रिक्त मान करके भी भेज दिया गया हो, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद देखिए कहा रहा है कि सभी का अध्याचन पूर्ण होते ही अध्याचन आयोग के पोर्टल पर फाइनल रूप से फिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 23,775 से ज़्यादा रिक्त पदों के क्रम में 73 जिलों में सत्यापन पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं यानी कि जो वैकेंसी है वो टोटल मान के चलिए 23,000 बताया जाए तो आपको उसको 25,000 मान के चलिए या 23,000 ही मान के चलिए, कोई बात नहीं है। 23,000 पद भी कम पद नहीं होते हैं, बस जो है कि अपना वो आपको अपना मेहनत उस पर करते जाना है। बाकी देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 का डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ने अम्बेडकर नगर के निर्वाचन पर लगाई आपत्ति का निस्तारण तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गोंडा में डेयूएस से सत्यापन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। उधर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार पूर्व में ही कह चुके हैं कि जैसे जैसे अध्याचन प्राप्त होता जाएगा वैसे वैसे भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ बताया गया जैसे जैसे उनको पदों का विवरण डाटा मिलेगा कितने पद खाली हैं उस हिसाब से वो जो है कि वैकेंसी को विज्ञापन जारी कर देंगे, ऑनलाइन आवेदन ले लेंगे, उसके बाद एग्जाम करा के विद्यालयों में तैनाती कर दी जाएगी। तो साथियों ये बहुत अच्छी अपडेट है। इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, जो भी था हम बता दिए, तो जो बताए हैं उसी के आधार से होगा आपका, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, लगभग जुलाई के बाद सारी चीज़ें आपकी जुलाई अगस्त में टोटल ही बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, सटीक अथेंटिक खबर पाने के लिए इस चैनल शेखर गुर्जर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।